हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ समेत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एनसीईआरटी साइंस बुक का एक्सरसाइज का सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ये हमें गिवन है और ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ भी गिवन है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देखो, हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस गिवन है और कन्वर्जिंग लेंस गिवन है कन्वर्जिंग लेंस और आप इसको कहते हो कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हो एच ओ से डिनोट कर सकते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होता है, अप द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जो भी अगर इमेज हमारा अप द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करता है तो उसका इमेज का हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इमेज का हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करता है तो उसके हाइट को हम नेगेटिव लेते हैं। फिर क्या कहता है, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। सपोज हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस हुआ ये और इससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम u ले लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, f 10 सेंटीमीटर। अब ये पता करना है कि फोकल लेंथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो यहाँ पे कहीं होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। हमें पता क्या करना है, फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज का साइज पता करना है, इमेज का पोजीशन पता करना है और इमेज का नेचर पता करना है। तो फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एक लेंस फार्मूला होता है, ये सबको पता होगा। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u अपॉन 1/f। 1/v माइनस 1/u अपॉन इज इक्वल टू 1/f। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। हमें v फाइंड करना है, तो 1/v माइनस 1/u कितना गिवन है, -25 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/f। f कितना गिवन है, +10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v फाइंड कर लीजिए, 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 250 अपॉन ये मिल जाएगा हमें 15/250। तो यहाँ से हम v फाइंड कर लेंगे 250/15 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.66 सेंटीमीटर, और v हमारा क्या मिला, 16.66 सेंटीमीटर। साथ में क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव v मिलने का मतलब है कि v जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, इमेज जो होगा हमारा लेंस के राइट साइड में फॉर्म करेगा कहीं पर। अब हमें पता करना है इमेज का साइज, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज, ये पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रिलेशन जो है ये इक्वेट होता है किससे, v/u से, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें देखिए, हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, v हमने फाइंड कर लिया और u भी हमें गिवन है।
तो यहाँ से ईजिली हम हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी अपॉन यू इंटू एच नॉट। वी गिवन, वी हमने फाइंड कर लिया कितना, 16.66 सेंटीमीटर अपॉन यू कितना है, यू है आपका -25 सेंटीमीटर इंटू एच नॉट। एच नॉट कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 25 कैंसल आउट हो जाएगा। फिर ये एच इमेज कितना हो गया, -16.66 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली -3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया -3.3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव आया है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो हमारा इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म करेगा। मतलब ऐसा कुछ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म करेगा और इसके बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करेगा, ऐसा कुछ। ये हाइट जो होगी ये कितनी हो जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। और इसका ये v कितना हो गया है, ये हमने फाइंड कर लिया है 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका रे डायग्राम बताना है। तो रे डायग्राम हम इस बनाने के लिए हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस गिवन है, और इसका रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकल लेंथ हो गया। सपोज ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, इधर हो जाएगा आपका f2 और फिर 2f2। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रख दो आप। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहीं पे क्यों लिया है, ये क्या आप बता सकते हैं। मैं 2f1 f1 के बीच में क्यों नहीं लिया मैंने, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्यों नहीं लिया ऑब्जेक्ट। इसके लिए रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कितने पे है, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है फ्रॉम द लेंस। तो ये होगा, ये ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे 2f से भी बाहर रखेंगे यहाँ पे। अब फॉर्म करते हैं इसका इमेज। एक पैरेलल रेज हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता है पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद किससे पास करेगी, फोकस से। और एक रेज हमें ले लेना है ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ। सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया बच्चों, ये तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म कर जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इमेज। और आप देख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस जो हमें मिला है वो कितना मिला है 16.6 सेंटीमीटर, जो कि 10 और 20 के बीच में होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, 0 to f2 10 और 0 से 2f2 20 है, तो इसके बीच में होना चाहिए इमेज। यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म किया है, तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस डिस्टेंस विल बी इमेज डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया 16.6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है 3.3 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो यहाँ से आप इसका हाइट लिख सकते हैं, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।